मुझे यहाँ से निकालो। अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, मैं कोरंगी से बात कर रही हूँ। सज्जाद भाई, ये हमारे घर का मसला है। ये 2021 से ये बिल्कुल भी नहीं बिक रहा। और अभी ये देखें, ये मैंने आपको तस्वीर भेजी है ना, ये पूरे घर की है। पूरा घर नीचे का खाली है, तकरीबन ये जून में खाली हुआ है। नीचे भी फैमिली रहती थी, मेरी जेठानी वगैरह। और अभी मैंने जो है ना, पिछले हफ्ते ये जो आपको तस्वीर भेजी है पाँवों की, ये वॉशरूम के गेट के पास सिर्फ ये 2 पाँवों की तस्वीर मिली है। और बाकायदा घर जब भी कोई देखने आता है तो सेल नहीं होता। और मसले मसाइल घर के बढ़ते जा रहे हैं। कोई पहले था, हमने इलाज करवाया, इलाज हम 2021 से करवाते हुए आ रहे हैं, अब 26 लग गया है, लेकिन इलाज में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। जो भी है वो पैसे लेता है और फिर उसके बाद कहता है क्लियर हो गया। फिर कोई ये बोलता है कि जो है ना, हालात ख़राब है, मुल्क के हालात ख़राब है, या हमने क्लियर कर दिया। ये हम 2021 से काम करवाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ किसी भी चीज़ से। ना ये घर बिक रहा है, और हमने फ़िलहाल किराए पे चढ़ाने का नहीं कहा, और हम किराए पे इसको चढ़ा भी नहीं सकते। तो ये है कि आप प्लीज़ अगर इसको मसले को देख लें और आप आ जाएं, और बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। आप प्लीज़ किसी भी तरीके से आप घर पे आ जाएं और आके हमारा ये मसला हल कर दें। सिर्फ अल्लाह के बाद अब आपसे ही भरोसा है, और आपके ही अल्लाह ने दिल में डाला है कि आपको बुलाया जाए। काफ़ी टाइम से आपका शो भी देख रही हूँ मैं, सालों हो गए मुझे आपका शो देखते हुए। तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके थोड़ा सा आप आ सकते हैं, आप आ जाएं, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे आपकी दुआओं से। बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जा रहे हैं जी हम, आप देख सकते हैं सामने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ये रास्ता जाता है। वीडियो आपने देख ली है, मसला आपने सुन लिया है। ऐसा घर है जो उसे बेचने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। कई लोग इस कोशिश में बेचारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मसला ये है कि उनके घर में खून के पंजे रिकॉर्ड हो रहे हैं, पैर खून वाले का। अब तस्वीरें भेजी हैं, वीडियोस भेजी हैं। 5-6 सालों से बेचारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। घर है जो बिकने का नाम नहीं ले रहा, बयाना तक आ जाता है। आप अंदाज़ा लगा लेना कि वो, आपने यहाँ तक सुना होगा कि वो कह रही हैं कि अल्लाह के बाद आखिरी उम्मीद आप हैं। मतलब कोई देखने भी जा रहा है उसके साथ भी यही मसला हो रहा है। कई ब्रोकर्स जी, कई ख़रीदार सही। बकौल इनके वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं अब तक। ख़ासकर जो इनका घर बेचने की कोशिश करता है, जो कामयाब होने वाला होता है ना, पता चलता है जी वो भाई साहब को जो है ना, रात को ये हो गया, दिन में ये हो गया, ये हो गया। इस कदर परेशान है। मेरी सुबह बात हुई और अभी दोपहर के जी 2:15 बजे मैं निकल गया। इनको भी अर्जेंटली बुलाया है, आसिफ भाई को कहा है कि जी कोरंगी में ही है। और इत्तेफाक से हम लास्ट टाइम गए थे कोरंगी, गौस पार्क रोड पे, कोरंगी 5.5 नंबर पे। ये भी वही है, हाँ, ये भी आसपास ही है घर ये वाला। बहुत बड़ा घर है जी। नीचे कितने कमरे हैं, कितने, मेरे ख्याल से 200 गज से ऊपर का ही है। पूरे का पूरा खाली है। ये बेचारे ऊपर एक कमरे में रहते हैं। और इनकी अच्छी बात जो हम तक पहुँचे ये, या आप तक पहुँच रहे हैं, जो ज़रिया बन रहे हैं, वो ये, इन्होंने नीचे का घर किराए पर नहीं दिया कि कोई आएगा पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या होगा। हालांकि खाली है। चाहे कराची जैसे शहर में जी किराया बड़ा महंगा होता है, सस्ता तो मिलता नहीं है, चाहे कहीं भी हो। तो इन्होंने ये कुर्बानी दी कि नहीं, हम किसी को किराए पर नहीं दे रहे, कहीं उसकी जान ना चली जाए। अब भाई बात ये है कि जान जा रही है जो ये कोशिश कर रहा है, तो जाना है नहीं जाना जहाँ आप वहाँ पीछे कामरान है भाई। वाह वाह वाह। देख रहे हैं जी, देख रहे हैं ना। बस जी ये मिले में अल्लाह की तरफ से सारे प्यारे, एक से बढ़कर एक। उनको अभी पता नहीं है, हालांकि इन्होंने आना मेरे पास था जी। हमने औरंगी टाउन जाना था, लेकिन वो उनसे बात हुई ना, उन्होंने कहा भाई चलो देखी जाएगी।
चलो आसिफ भाई को लेते हैं, फिर निकलते हैं। सर एक घर है, जो बेचने की कोशिश करता है वो मर जाता है। मर जाता है? मर जाता है सर। 2021 से 5 साल में कई लोग, कई ब्रोकर, कई खरीदार, कई पार्टियां, वॉशरूम के बाहर इनको फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं खून के। खून के? खून के तस्वीरें भेजी हैं, वीडियोस भेजी हैं। ऊपर एक कमरे में सारे रह रहे हैं, नीचे बहुत बड़ा घर है, किराए तक पे नहीं दे रहे कि कोई किसी को नुकसान ना हो जाए। ये तो बहुत खतरनाक बात है। यानी जो भी जाता है बेचने की या खरीदने की कोशिश करता है वो उनमें से दोनों मर जाते हैं। अंदाजा लगाना, कोई हादसा नहीं, कोई चोट नहीं, कोई नुकसान नहीं, अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं भाई। ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल है। मतलब हद है ना एक। और कमाल बात ये कि सिर्फ नीचे नीचे और ऊपर वो लोग सेफ है। मतलब वो रह रहे हैं, उनको भी मसाइल हो रहे हैं, और वो घर से जो है ना इस कदर बेजार है, बयाना तक आ जाता है। और खून के फूट से हाँ, ये तो हाँ, खून के। खून की। हमने ये सुना था कि जी अभी हमने आग वो चीज़ें देख रहे हैं या वो चीज़ें, खून तो बहुत ही ज़्यादा। तो ये इमरजेंसी हुई है जी। ये भी मुझसे पूछ रहे थे गाड़ी में, भाई खैरियत है, ऐसी क्या इमरजेंसी? हाँ, हालांकि इन्होंने मेरे पास आना था, मेरे पास ही आना था ना। कहाँ जाना था हमने? हमने तो कटी पहाड़ी जाना था। कटी पहाड़ी, औरंगी टाउन जाना था जी। और देखें, मैंने क्या कहा आपको कि निकलते हम कहीं के लिए, प्लान कहीं का होता है। सुबह मेरी जब इनसे बात हुई ना, जब अब खुद सोचें, जब आप ये सुनेंगे, सुन के तो मेरे पसीने छूट गए। अल्लाह करे। तो जी दिन है अभी, और चलते हैं। हम खरीदने तो नहीं जा रहे, मसला पूछने जा रहे हैं उनसे, मसला पहुंचाने जा रहे हैं आप तक। मैं तो पूछ रहा था, तो भाई ये नहीं कि चोट लग जाए, हादसा हो जाए, छुट्टी डायरेक्ट। मुझे कामान कह रहा था अभी कुरंगी से बड़े केसेस आ रहे हैं। मैंने कहा यार चले, एक टाइम तो सोल्जर बाजार से आ रहे थे, हाईवे से आ रहे थे, अब कुरंगी से आ रहे। बहरहाल चले चलें जी, अल्लाह मालिक है। 5:30 नंबर पहुंच गए हैं, बस ये गौस पाक रोड पर आ रहे हैं। वो मैं स्कूल लोकेशन सेंड कर दिया जी। वो स्कूल के साथ क्या इलाहिया मस्जिद कह रहे थे? जी जी इलाहिया। देखिए अगर स्कूल के करीब ही तो आगे। ये मैं स्कूल आके कॉल कर लूँ आपको? जी जी आप आ जाए, मैं कोने पे आ जाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। करीब है, दूर है घर? नहीं, ये रहा, इस गली से जाना है। तो आप मेरे साथ बैठ जाएं। जी चलें। इधर से आ जाए, आ जाए। चले जी। कहाँ पे? इस गली में? अच्छा, गाड़ी चली जाएगी, लग जाएगी गाड़ी? ये यहाँ से इधर से तो चले जाएगी, अंदर भी जगह है। घर के बाहर लग जाएगी? जी जी। आगे यहाँ लगा दूँ। घर कहाँ पे है? घर बराबर में, सेकंड। अच्छा, इधर से उल्टे हाथ पे इसके साथ इधर यहाँ लगा दूँ। चले कैसी हैं आप? ये पूरा खाली है। झूला भी है अंदर आसिफ भाई? हाँ झूला भी है। वो अपने बच्चों के लिए लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? ठीक हैं? ठीक है। एक सेकेंड। इनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। ये ले, क्या हुआ? इनके हो जाती है, कोई ऐसा मसला होता है ना। आ जाओ, चलो वासिफ ही रखो। मैं बिठा दें, बिठा आ दें, जाओ। बिठा दें। किसी को बुला दो, इनकी तबीयत खराब हो जाती है।
मैं क्योंकि जूते आने जूते से उतार पहले जी माजर जूते उतार। ये होने से पहले ना इनके फौरन तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ इनको? मेरी बात किन से हो रही थी? आपसे हो रही थी? जी तो ये क्या हो इनका- गया आपको? जी आ जाओ आप, आ जाओ। कोई मसला नहीं है, आराम से बैठे, आराम से बैठे, इजी हो जाए। पानी 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 पी- लो। वो बुलवाया हमने सब कुछ। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला कोई मसला, इजी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। इनको पंखा ज़रूरी है, चाहिए? पंखा खोलना आशा इंशाल्लाह पंखा खोलना गरम। मुझे यहाँ से निकालो, अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह। पानी पियो, पानी। ये घर ऐसा ही है, ये पानी। घर नहीं बिक रहा। ये सब लोग छोड़ के गए हैं। सब चले गए यहाँ से। ये घर ना जब से हस्बैंड के नाम पे हुआ है, जब से हमारी बर्बादी शुरू। पूरा घर खाली है। पहले किनके नाम पे था घर? पहले मेरे ससुर के नाम पे था। मामू थे हमारे ना, सगे मामू। आप पानी पियो। पानी पी लो थोड़ा सा, बस आराम से रिलैक्स करो थोड़ा सा। कुछ नहीं, फिर सब बताओ उनको, अभी जैसे बता रही थी ना, बस कुछ नहीं, कुछ जो नहीं। लग ही नहीं रहा मेरी इनसे बात हो रही थी फ़ोन पे। इन्होंने आपके सामने? बुलाया, सब मुझे करके बुलाया, आप ही घर पर आए, आप जवान नहीं है, आप आ सकते हैं। नहीं, मुझे देखकर क्या हो गया था? ये क्या हो गया है मुझे आने देख से पहले, आपके फ़ोन आने से पहले ही करिए आने वाले हैं। बस इनको पता था आपकी कॉल आई है, और बस मैं यही सोच रही थी कि इनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, और वही हुआ, कह रही आप ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, आ गए। तबीयत ख़राब से मुराद क्या होता है? जैसे कोई भी ऐसी चीज़ होने वाली होती है, कुछ भी है ना, इनको पहले से पता चल जाता है। ये तो अच्छी बात है, जी ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है। ये सबको तबाह कर रही है। कौन तबाह कर रही है? ये चीज़ ना, ये सबको तबाह कर देती है। इन्होंने मेरे शोहर की भी नौकरी छीन ली। हम इस हो गए, हम फाके करने लगे थे। ये घर जब से नाम हुआ, हम बिल्कुल सही थे, खुशहाल से थे हम लोग। एकदम सब तबाह हुआ है। आपने कहा जो ये घर बेचने की कोशिश करता है या ख़रीदने की कोशिश करता है, अल्लाह माफ़ करे, वो अल्लाह को प्यारा होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। या तो उसको कोई पड़ोसी मर जाता है, या उनको फालिज का अटैक हो जाता है, या उनको अटैक हो जाता है, या फिर जो ना एक्सीडेंट इससे पूरे होते हैं कि वो कोमा में चला जाता है, फिर वो पलट के इधर नहीं आते। पानी पिया? आ गए हैं ना, आ गए हैं ना, अल्लाह पाक मौजूद है ना, अल्लाह पाक यहाँ तक लाए हैं ना। अब इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, इजी हो जाओ। शुक्र है आप सलामत हैं, हस्बैंड सलामत हैं, रिश्तेदार सलामत हैं, शुक्र करें अल्लाह का। देखते हैं ना मेरी वीडियोस? जी हाँ, देखा है ना बहुत लोगों देखती हूँ मैं, बहुत। लोगों का हाल देखा है ना, जी। देखा है ना। अभी तो आगे भी कुछ ऐसा है जो आप लोग सजदे शुक्र से उठोगे नहीं, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। माल चीज़ें कई आएंगी कई जाएंगी, इसकी परेशानी नहीं लेनी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अल्लाह। ये घर बिकवा दे। मेरे को सबको हिस्से भी देने से मुझे बातें भी सुनाते हैं। सबके हिस्से देने, तो उनको बोलो बिकवा दें। नहीं बिकवा रहे वो वो लोग। सब इन्हीं के ऊपर ही है। अब ये कर रही है, अच्छा जी। अब देखें, तो हो जाएगा आशा, चुप हो इंशाल्लाह। दुनिया और बड़े प्यारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, पहले रोना तो बंद करें ना। चुप हो बिल्कुल। अच्छा नहीं लग रहा, रोए मत प्लीज़ प्लीज़। हम लोग वो नहीं है जो हम आंसू दिखाएं या कुछ वो करें, हम तो खुशियाँ अल्लाह करे बांटे हमसे, और ये खुशी की आंसू बन जाए इंशाल्लाह।
शुरुआत कब हुई, क्या हुआ, तफसील से बताना है शुरू से लेके। शादी कब हुई आपकी? मेरी 2008 में शादी हुई थी। ठीक है, 2008 में शादी हुई। इसी घर में आए थे आप? सब रहते थे यहाँ पे, ससुर साहब, रिश्तेदार, बाकी सब? ठीक है, आप लोग इसी कमरे में रहते थे? मैं शादी होके इसी कमरे में आई थी। ठीक है। और जिस रात में मैं आई थी शादी होके, मैं सुबह उठती हूँ, मैं यहाँ सोई थी। मैंने सुबह जब तकिया हटाया तो मेरे तकिए के नीचे इतना बड़ा गोला काला निकला, उसके अंदर बहुत सारी आल पीने लगी हुई थी। बॉल पीने लगी हुई? आल पीने नहीं होती वो जो जिससे कपड़े टाँगते हैं, सुई टाइप की होती है। सुइयाँ। सुई टाइप की होती है। सुई टाइप? जी हाँ, एक सुई होती है और एक सुई की आलपी तरह होती होती है है ना, पीछे सूट उसके वगैरह में हम पिनअप करते हैं। अच्छा, वो इस गोल तरह सा होता है कपड़ों की पीछे? शर्ट्स पे लगी होती है। हाँ, अक्सर वो शर्टों के ऊपर लगाई जाती। तो वो तकिए के नीचे थी? वो बहुत सारे गुच्छे बने हुए उसके अंदर, वो उसके अंदर लगे हुए थे। पहले दिन ही? सुबह में जब उठती हूँ, तो ऐसी कौन रखेगा यहाँ पर? और रात में वो नहीं थी। रात में नहीं थी? नहीं थी। अच्छा, तो रात में गोला क्या था? काला गोला? काला गोला पूरा यूं लिपटा हुआ गोला बना हुआ था, धागे ही धागे। उसी में वो सुइयां चुभी हुई थी चारों तरफ। ये आपने शौहर को दिखाया? आपने? मैंने दिखाया, मैंने अपनी नंदों को भी दिखाया। उन्होंने बात को वो कर दिया रात कि कुछ भी नहीं है। फिर मैं भी भूल गई। फिर मैं नहाने के लिए जब इधर जाती हूँ, इधर टप है, बाट टप है, इसका पानी गायब सारा, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। चलो वो हमने छोड़ दिया कि क्या पता वो लीक हो गया हो पूरी रात में। सही। वो नहीं हुआ, सब सही चलता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के आपस में ही चलते रहे झगड़े, मुझसे किसी के नहीं चले। मैं जॉब करती थी पॉलर की ना, डिफेंस जाती थी। जब मैं वहाँ से आती थी तो इन लोगों ने सबको अलग कर दिया था। ससुर नंद मेरे साथ रहते थे। एक नंद की बाद में शादी हो गई, जेठ की भी शादी हो गई, वो शादी होकर चले गए, यहाँ से यहाँ नहीं रहते वो। एक जेठ नीचे, सबसे बड़े वो नीचे वाले कमरे में रहते थे। घर भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद से ना सब खाली होना शुरू हो गया। ससुर ने बोला कि सबको हिस्से दो, यानी कि वो पहले राज़ी नहीं होते थे घर बेचने के लिए। जब वो बेचने के लिए राज़ी हुए, हमने उनको मनाया कि नहीं सबको दे दो, क्योंकि आपस में लड़ते हैं भाई, सबको दे दो। तो जब वो राज़ी हुए, कोई तैयार नहीं हो रहा, यानी कि जिठानियों में से, जेठों में से कोई तैयार नहीं हो रहा कि बेचना है। वो कोई कहता ज़मीन से छत तक का दो, कोई कहता छत से ज़मीन तक का दो। लेकिन मेरे ससुर जो है ना, मेरे जो शौहर हैं वो सबसे छोटे हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने बेटे के साथ रहूँगा, जिब्रान के साथ। मेरे शौहर का नाम जिब्रान है। तो वो कहने लगे मैं उनके साथ रहूँगा, मेरा खाना पीना मरना जीना सब इनके साथ है, और मेरी बेटियाँ भी वहीं आएंगी जाएंगी। वो बेटियाँ भी सब मेरे साथ ही आती जाती, सब खाना पीना सब कुछ सही था। लेकिन उनको एकदम अचानक से ना फालिज का अटैक पड़ा, इनके बच्चों की टेंशन की वजह से। आपके जेठ को? ससुर को मेरे। वो वॉशरूम में नहा रहे थे, उनको अचानक से ना उनको अटैक पड़ा नीचे। क्या हुआ क्या नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं ऊपर थी, मैं भी नहा के निकली। मैंने बोला बहुत देर हो गई, मैं अब्बा बोलती थी उन्हें, अब्बा अभी तक निकले नहीं नहा के। मेरे दिल ने कुछ बोला, आवाज़ आती है मुझे अक्सर कानों में कि नीचे जाके देख। मैं भागती हुई ऐसे ही नीचे गई। नीचे जाती हूँ, कमरे की कुंडी लगी हुई, और मेरे जेठ और जेठानी उनको हाथों से खींच के वॉशरूम से ला रहे हैं। मैंने खिड़की से देखा, मैं दिखाऊंगी वो खिड़की, खींच के ला रहे हैं। मैं गेट बजा रही हूँ, कोई गेट नहीं खोला। मैं पीछे के गेट से गई, पीछे का गेट खोला, अंदर गई तो ये खींच रहे थे उनको फालिज का अटैक। मैं समझ गई थी, फटाफट उनको कपड़े पहनाए। कपड़े पहना के मैं उनको क्या देखती हूँ कि उनकी कमर पे इतनी बड़ी काथर चल रही है। क्या चल रही है? वो इतनी थी खनखजूरा जो होता है, हाँ। इतना मोटा इतना बड़ा उनकी चल रहा। मैं अपनी जिठानी से बोल रही, मैंने कहा इसको हटाएंगे, मेरे हाथ पे चढ़ जाएगा या इनको भी काट लेगा। हटाएं, ये रहा। वो कह रही मुझे नजर नहीं आ रहा। उनको नजर नहीं आ रहा? नहीं, आपको नजर आ रहा था? मुझे नजर आ रहा था, मतलब वाज़े नजर आ रहा था? बिल्कुल चल रहा था ऐसे कमर पे उनके, और मैं उनकी कमर पकड़ी हुई थी। और उनको नजर नहीं आ रहा था? कह रही मुझे नहीं नजर आ रहा। जेठ को भी नजर नहीं आ रहा? किसी को नहीं नजर आ रहा। अच्छा, फिर? मैं और मेरी जेठ और जिठानी और मैं थे। अच्छा। फिर मैंने उनको कपड़े पहना के मैंने उनको चरपाई पे डाला, उनको फ़ौरन कंबल उड़ाया। मैं उसी भागती हुई सामने गई, मैंने एम्बुलेंस मंगवाई। सही। एम्बुलेंस मंगवाई मैंने। फटाफट उनको लेके ऐसे ही एम्बुलेंस में हम भागे। ठीक है। उन्हें 5 नंबर लेके गए, जिना लेके गए। जब जिना लेके जाते उन्होंने बोला इनके दिमाग की रग फटी है और फालिज का अटैक हुआ है, आप इनको ले जाइएगा। अभी उन्होंने जो कुछ करना था कर लिया। हम शाम में 4 बजे इनको लेके यहाँ पर आ गए। उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल 1 हफ्ता तक ऐसे थे जैसे कि कोमा में, लेकिन मुसलसल नमाज पढ़ रहे थे। तो उनकी ज़बान नहीं रुक रही थी, बाकी आंखें उनकी मुसलसल बनती ना, हाथ पाँव कुछ नहीं चल रहे थे।
ज़बान चल रही थी। वो नमाज़ पढ़ रहे थे, अच्छा, कलमा पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। एक हफ्ते बाद वो होश में आते रहे तो फिर इनका सबका प्रेशर घर के लिए ना, वो बहुत मैंने उनकी खिदमत करी। माशाल्लाह। मैंने इनका जैसे जितना हो सकता था मेरे और मेरे शौहर ने बहुत किया, लेकिन जो है ना वो 5 महीने तक वो बेड पे रहे। उनके दवाइयाँ, खर्चा वर्चा जो जितना हो सका मुझसे और मेरे शौहर से मैंने किया। ना किसी बेटे ने 1 रुपया हमें नहीं दिया, हम मांगते रह गए फ़कीरों की तरह, इन लोगों ने नहीं दिया। हमने सारा जो जमा पूंजी थी मैंने लगाई, अपने घर से मांग के लाती थी पैसे कि इनकी दवाइयों के लिए। 1 हफ्ते की दवाइयाँ 10,000 की थी, फिर डॉक्टर के यहाँ लेके जाना लाना वो लेता था। हम जैसे 5-6 महीने गुजरे, उन्होंने, हमें नहीं पता था कि कब उन्होंने वसीयत बनवा ली जिब्रान के नाम पे घर की। आपके ससुर ने? उन्होंने अपने छोटे बेटे यानी कि मेरे शोहर के नाम पे घर कर दिया था, वसीयत बन गई थी लेकिन फाइल नहीं बनी थी। वो वसीयत उठा के इन्होंने मेरे हस्बैंड के नाम पे रख दी। सबको जमा करके बुलाया, थोड़ा सा होश में आ गए थे ईद के दौरान ना, उनको दिया। इन्होंने बोला ये क्या किया? तो कह रहे नहीं मेरे बेटा तुम ही हो, मेरे कफन दफन का भी तुम करना। आयशा मेरी बेटी है, मेरी बहू नहीं है। इसने जो मेरे साथ किया वो किसी ने नहीं किया। तो ये घर जो है ना तुम्हारे नाम पे कर रहा हूँ, तुम्हें देना है देना, नहीं देना नहीं देना किसी को भी। मैंने बेटा सबको देख लिया है। हमने बोला नहीं अब ऐसा नहीं करें, सबको माफ़ कर दें। सबको माफ़ी मंगवाई सबसे, उन्होंने भी माफ़ किया, लेकिन कुछ ऐसा था उनके दिल में जो उन्होंने नहीं किया, वो हमें भी नहीं बताया। बस वो कहते थे मेरा इन लोगों से मेरा दिल नहीं लग रहा, पता नहीं क्या इन लोगों ने किया क्या नहीं किया इनके साथ। इन लोगों ने उनको, अब्बा ने इनको सही जिस तरह से माफ़ करते ना ऐसे नहीं किया था। हमने फिर भी, मैंने बोला अब्बा घर बिकेगा, हम सबको देने के रवादार हैं। बहुत अच्छी बात, हमें सबको देना है, क्योंकि यहाँ पे आप तो हमारे नाम करके जा रहे हो, आखिरत में तो यही सब पकड़ेंगे। सही। तो कहने लगे वो तुम्हारी मर्जी है। बिल्कुल सही। उनका इंतकाल हुआ 2021 में। ठीक। 21 में हुआ। उनका कफन दफन का जो हुआ जैसा हुआ मैंने अपने घर से मंगवाया, इनकी मम्मा है उनसे पैसे मंगवाए, चलो शुक्र है। अच्छा, कफन दफन करके उनको कर दिया। ठीक है। उसके बाद से घर हमारे फाइल बनी। अच्छा, सब रजामंदी से गए, सब ने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह करते हैं साइन, वो सब हुआ वकील उनके जज के कि सामने। हमें कोई एतराज़ नहीं है जी। इनके नाम। ठीक है। हमारे दिल में बाखुदा कोई लालच नहीं है, आज घर बिके आज दें, घर नहीं बिक रहा, हम कहाँ क्या करें। 2021 में सब राज़ी हो गए, सब ने लिख कर दे दिया कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, जिब्रान साहब के नाम पे घर हो जाएगा, जब आप बिकेगा हमें हिस्से मिल जाएंगे। जी। 2021 के बाद फिर आपने घर बेचने की कोशिश की। जी। सबसे पहले क्या हुआ? जब घर बेचने की कोशिश करी ना, उसके बाद मेरे शौहर ने अपना कारोबार किया। मैंने अपना जेवर वेवर गिरवी रखवा के उनका कारोबार किया। हमारे ऐसे 6-7 लाख रुपए लग गए। उसके बाद हमारा कारोबार ख़त्म हो गया, हम इतने लॉस में आ गए। मैंने अपने बहनों ही से 3 लाख रुपए उधार लेके कर्जा उतारा। फिर उसके बाद उनकी नौकरी चली गई, वो 6-7 महीने घर में बैठे रहे। मैं कमा के अपने घर का चला रही उसे। बच्चे मेरे इतने डिस्टर्ब के घर में फाके पड़ गए। मेरे ससुराल वालों ने किसी ने कोई साथ नहीं दिया। बस जो भी है जैसा था हमने गुजारा किया। फिर हमने घर बेचने का किया, कभी कोई मर रहा है कभी कोई मर रहा है, कोई नहीं आता था देखने के लिए। आपने ब्रोकर से कहा होगा, एजेंट से कहा होगा, वो आए तो क्या वो मर गए? वो आ रहे हैं, वो देख के जा रहे हैं। फिर जिस फैमिली को ला रहे हैं ना, उसका कोई रिश्तेदार मर गया, कभी उनको अटैक पड़ गया जो देखने आ रहे हैं। और फिर जो देखने आ रही थी एक फैमिली पूरी, मियाँ बीवी थे, उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, न्यू कराची की तरफ से आ रहे थे कि वो 1-1.5 हफ्ता, पत्नी 1 महीना वो हॉस्पिटल में ही थे, कोमा में। ये दूसरे थे? ये तीसरे थे। पहले ब्रोकर जो हैं, पहली जो फैमिली थी उनके रिश्तेदार में कोई अल्लाह को प्यारा हो गया। दूसरे के साथ क्या हुआ? दूसरे में भी यही हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया। दूसरे का एक्सीडेंट, एक को फालिज का अटैक हुआ, एक को अटैक पड़ा दिल का। मतलब आज घर देख के जा रहे हैं और अगले दिन ही हो रहा है। देख के वो लोग जा रहे हैं ब्रोकर, जो फैमिली ला रहे हैं ना कि हम फैमिली को दिखा दें, उन फैमिलियों के साथ हादसे होते हैं। तो फैमिली आई थी देखने के लिए? नहीं आ पाती, आ ही नहीं पाती। आपने कहा था बयाने तक की नौबत आई। बयाने तक की नौबत आ गई। इनके आपस में बहन भाइयों के लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। वो बयाना लेके दरवाजे पे खड़ी हुई कि आप ये बयाना ले लो। कौन? जो जिसका एक घर पसंद। अच्छा, इस दौरान इसकी भी एक बात है। कुछ टाइम मेरे कान में आवाज़ आई कि जो है ना यही बयाना है, तुम्हें जो ये ले लो, यानी कि 5-6 दिन है तुम्हारे पास, ये ले लो, ये घर बिक जाएगा। और मैंने पूरी कोशिश करी,
लेकिन यहाँ पे इतनी रुकावटें बन रही कि जो है ना वो बयाना हाथ में ही नहीं आ रहा। ये अपनी बहनों के चक्कर में पड़ गए कि जो है ना एक बहन ने इनकी इतनी बदतमीजी करी कि नहीं बड़ी बहन से पूछो, इस बहन से पूछो। भाई क्यों पूछें जब आपका घर है, आपको बेचना है, आपको बेच के सबको देना है। ये भी उलझ गए मेरे हस्बैंड, घर हाथ से चला गया। उनके 2 फैमिलियाँ मिला के घर ले रही थी। ये एक फैमिली कहती है कि जो है ना हमारे सारे पैसे ख़त्म हो गए, अब हम नहीं ले सकते। उन्होंने मना कर दिया। ये उसके बाद से ये घर का सिलसिला यही चलता रहा कि कोई नहीं ले रहा। 2021 से लेके अब तक 5 साल हो गए। और हमने कितने इलाज करवाया है। किस चीज़ का इलाज करवाया? कोई बोलते हैं इसमें असरात हैं नीचे वाले में, बहुत असरात है नीचे वाले में। कि अच्छा जब इधर मुझे आवाज़ें आती थी मेरे नाम की, मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, मैं जब भाभी से पूछती थी कहती थी नहीं। फिर मेरे जेठ के रूप में आवाज़ आती थी, मैं फिर आवाज़ देती थी, मैं भाग भाग के उठ के जाती थी। कितनी मरतबा मैं बैठूँ उठूँ यही करती रहती थी। आवाज़ें देती रही तो कहते नहीं हमने आवाज़ नहीं दी। मुझे आवाज़ ही आवाज़, और मेरे नाम की आयशा आयशा ऐसे मुझे बुलाते थे। अच्छा, वो जब चले गए यहाँ से तब भी आवाज़ें आती? नहीं, फिर मैंने इलाज करवाया था। क्या इलाज करवाया? इसके घर का ना मैंने उनको बताया कि जो है ना किसी से कि ना मेरे घर में ना मुझे आवाज़ें आती हैं। और बाकायदा आप इधर हम बैठे में ना छत पे चलने की आवाज़ें आती थी कि कोई आ रहा है रुक रहा है, आ रहा है रुक रहा है दरवाजे के अंदर। और अगर हम खड़े हुए ना यहाँ पे बैठे में कमरे में अंधेरा हो जाता था कि पता चलता था कि कमरे में कोई घुसा है। दिन में भी अंधेरा हो जाता था। अच्छा, मेरे बेटे ये हुई, उसके बाद जब ये बेटा हुआ ना मेरा, तो ये बहुत छोटा सा था। ये किचन में, मैं किचन में खड़ी हुई हूँ, ये किचन में आके खड़े हुए और आके ऐसे उड़ के ना सामने स्लिप पे जाके लग गए। बहुत छोटे से थे, इतने से थे, चलने सीखे थे। ये उड़ के ना सामने स्लिप पे जाके इनका सर लगाए। मैं समझी ये गए। मैंने जैसे उठाया, इनको सांस दिलाया करा तो इनके कोई निशान विशान कुछ नहीं, ना इनके चोट आई, कुछ भी नहीं। जिन्होंने इलाज किया कि उन्होंने क्या बताया? असरात हैं घर में? उन्होंने यही बोला असरात हैं घर में। फिर जिसकी वजह, और वो ये पता है कि ये कहते हैं कि वो अभी के नहीं है, वो सालों पहले के हैं, जब ये घर बना था उससे भी पहले के। जो हमारे नाना नानी इधर रहते थे वो जब से ही हैं। इलाज हो गया? इलाज में जब से ही करवाती हुई आ रही हूँ सजाद भाई। कितने लोग बदले, मेरे गिनती में भी नहीं है। कितना पैसा खर्च हुआ है। और अभी भी मैं परसों तरसों कहीं इलाज के लिए गई हूँ, वो फिर 30,000 रुपये मांग रही है। मेरे पास अब 1 रुपया नहीं है। कहती है 1 दिन में बेच दूँगी। मेरे पास कोई क्या गारंटी है इसको 1 दिन में बेच देंगी। कोई बोलता है 41 दिन में, कोई कहता है 21 दिन में। ऐसे करते करते ये हो गया टाइम हमें। मतलब आपने पैसे इसलिए दिए कि घर बिक जाए, लेकिन उन पैसे भी कम कर दिए होंगे जो मांग रहे होंगे आप लोग? पूरे लिए। किसी ने 8,000, जो घर के आप पैसे मांग रहे होंगे उसमें भी कहा होगा जी कमी बेशी कर दें, कोई बात नहीं, हमने मिल जाए, जायज़ पैसे मिल जाए कि सबके हिस्से में तो आ जाए कम से कम। हमने उसको 60 लाख तक बेचने में तैयार हो गए थे, और इसकी 1 करोड़ 10 लगी हुई है। आपको तो नीचे बंद किया हुआ आपने? मैं नीचे जाती हूँ, सफाई करती हूँ, आती हूँ, तिलावत लगा देती हूँ, कुछ कर लेती हूँ। ये मैं रखती हूँ सफाई। किराए पे नहीं देते? किराए पे नहीं दे सकती मैं। वजह? उनके साथ भी कुछ ना कुछ मसला हुआ तो मैं क्या करूँगी। वाह 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 वाह, मैंने क्या कहा था आप लोगों से? यही पॉजिटिविटी है जो हम यहाँ मौजूद हैं इनके पास, और आप तक बात पहुँच रही इन हालात में भी कि उधार ले रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, फाका कहना आसान होता है, एक वक्त की रोटी ना मिले ना अलग पता जाता है। 3 साल ना मेरे घर वालों ने मेरा खर्चा उठाया है, और उसके बावजूद किराया मिल सकता है नीचे से, लेकिन इसलिए नहीं ले रहे कि यार कोई आएगा बेचारा, कहीं उसको तकलीफ ना हो, उसको ऐसे वॉशरूम से ना निकालो, उसको कोई फालिज ना हो जाए, उसको कोई अटैक ना हो जाए, उसको कोई हादसा ना हो जाए। नहीं ले रहे किराए पे भी नहीं दे रहे। और जिस टाइम मेरे ससुर बेड पे लेटे हुए थे ना, 5 महीने में उनके साथ ही सोई हूँ। मेरे बच्चे शो हस्बैंड इधर, जिटानी जेठ अपने कमरे में, वो नहीं झाँकते थे, वो नहीं देखते थे, ना इस पैसे से मदद ना हाथ पाँवों से मदद, कुछ नहीं करते थे वो लोग। मैं उनके साथ 5 महीने सोई हूँ। 5 महीने मेरा गुजारना, मेरे को दीवारों पे शक्लें नज़र आ रही हैं इतनी बड़ी बड़ी, मैं आंखें बंद करूँ कोई मुझे खा जाए, इतना बड़ा चेहरा उसका, मैं डर के उठ जाऊँ। जिस टाइम मेरे ससुर मरे हैं 7 जून को, उस दिन मुझे सुबह में पता चल गया, पूरी रात जागी हूँ मैं, मुझे रात को पता चल गया ये सुबह नहीं होंगे। जब मुझे पता चल गया नहीं होंगे तो मैंने अपने हस्बैंड को डर के रात को आई हूँ ऊपर के, चले आप नीचे, अब्बा सुबह नहीं होंगे। तो कह रहे नहीं, वो नीचे गए,
देख रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं तुम्हारा वहम में कुछ नहीं होगा, सही कुछ भी नहीं होगा, तुम ना बैठ जाओ, अब्बा को देख लो। वो ऊपर आ गए। 5 बजे मैंने उनके मुंह में जूस डाला है, दूध डाला है, उनसे बात कर रही हूँ। मैंने बोला अब्बा अब मैं थक गई हूँ, थोड़ी सी देर आँख लगा लूँ आप। जब उन्होंने यूँ पल के झपकी अपनी, मैं बस ऐसे ही ज़मीन पर लेटी थी, ऐसे ही बस लेट गई। ख्वाब में मेरे आ रहे कि जो है ना मैं एम्बुलेंस लेकर आ रही हूँ, मैं टेंट लगा रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोग खड़े हुए देखे, फिर मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा गया। हकीकत में थप्पड़ मारा किसी ने, कह रहा उठ जाओ तुम्हारे अब्बा चले गए। मैं झटके से जब उठती हूँ देखती हूँ अब्बा को, अब्बा की नज़रें मेरे सामने, और मैं उनको देख रही हूँ कि वाकई चले। मुंह पे मैं उनके थप्पड़ मार रही हूँ, उठे नहीं उठ रहे। और मैं अकेली वाहिद कमरे में, कोई नहीं था मेरे साथ कमरे में। उनका मुंह ढका, उनके पाँव सही करे, सब कुछ करे, फिर अपने शोर को उठाने आई हूँ। अच्छा, जिब्रान साहब का क्या कहना है इन तमाम मामलात के मुताबिक? वो भी इन सब से गुजर रहा है। हाय हाय। वो भी बहुत परेशान है, उनके पास नौकरी भी सही नहीं है, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। उनके बाहर जाने का हुआ 2 मरतबा 3, सब हमारे पैसे खा गए, अब हमारे पास नहीं। अच्छा, जो पैसे लेते हैं वो क्या कह के पैसे लेते हैं? वो ये कहते हैं कि 41 दिन में ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, ये तुम्हारे से रिलेटेड है, तुम शादी होकर आई हो, तुमसे चीज़ें जुड़ गई हैं। वो जाने नहीं देती, वो कहती हैं कि तुम इस घर में रहो और कोई नहीं रह सकता इस घर में। तो अगर मैं रहूँ इस घर में तो मैं एक बनूँ तो इस घर में, मैं किसी इन लोगों को तो निपटा सकूँ। तो वो इलाज नहीं बताते इस चीज़ का? वो बस अपना जो उनको करना होता है, कोई तावीज़ दे दिया, कोई पानी दे दिया, कुछ दे दिया, बस उन्होंने कर लिया। जब ऐसे 41 दिन उनसे पूछो, मुल्क के हालात सही नहीं है, हालात ऐसे हैं बिकने के मुताबिक। हाँ, ये इसी वजह से नहीं बिक रहा, हालात सही होंगे तो बिक जाएगा। सब यही टोटली कहते हैं। अच्छा, ये सवाल का जवाब दें, मुझे देख के रो क्यों पड़े थे? और ऐसे रो पड़े थे गिर जाएंगे अभी, क्या हो गया था? ऐसी होती है मेरी तबीयत, क्या? मैं कहीं पे भी जाती हूँ ऐसी हो जाती है। आपको देख के बस एक उम्मीद भी है कि मेरा काम हो जाएगा। गुमान के साथ हैं जी, साईं फरमाते हैं। अल्लाह के बाद मैंने बस आपको बहुत उससे बुलाया है, मेरे शोहर को भी मैंने बहुत मनाया है। साईं फरमाते हैं हमारे मेहरबान जी कि अल्लाह पाक बंदे के गुमान के साथ, आप उनसे जैसा गुमान रखते हैं ना, वो आपके साथ वैसे ही मामला करते हैं। मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास जाऊँगा ना, मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे उसकी दवाई लगती है, मुझे वहाँ ले चलो, मुझे ये खिला दो, ये पिला दो, मैं ठीक हो जाऊँ। और अल्लाह फिर वही करते हैं आपके साथ। इनके अल्फाज हैं कि अल्लाह आपकी बात आपसे उम्मीद है, मुझसे क्या, हम तो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे भाई, साफ़ और सीधी बात। जिनको देखा है इन्होंने, जिनको महसूस किया इन्होंने, इनकी करम दुआओं से 50 फैमिलीज़ के मसले हल हुए, जिस पर हम भी हैरान हैं। 30 साल से मसला, लाखों रुपए लगा दिए, इलाज चल रहे हैं इतने सालों से, माजूर हैं, कैंसर पेशेंट हैं, और अगले दिन खड़े हुए हैं सारे। उस पर तो हम भी हैरान हैं जी। इसी उम्मीद और इसी यकीन पर इन्होंने बुलाया कि इनके देखने वालों में बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं। अब मैं कहता हूँ ना, जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। और हम तो कमज़ोर हैं जी, फाका तो दूर की बात, एक टाइम पे खाना ना मिले ना, लग पता जाता है। और जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है यार। देखना सुनना बड़ा आसान है। आए जी। अल्लाह पाक, यहाँ अंधेरा हो जाता है इस कमरे में जी, जैसे कोई चलता हुआ आएगा ना, हाँ जी। तो पता चलता है कि अंधेरा हो रहा है, कोई आ रहा है कमरे में, फिर वो अंधेरा हो जाता है लेकिन कोई आता नहीं अंदर। मतलब इतनी बड़ी रोशनी जो है ये सब छुप जाती है, सब छुप जाती है। तसव्वुर कर रहे हैं आप? इधर भी मैं कुछ टाइम पहले भी मेरी बहुत तबीयत खराब हुई है, मैं इधर बैठी थी, इधर एक कोई खड़ा हुआ, वो लंबा लंबा जाए जा रहा है, जब तक मैंने पल के नहीं झपकी, वो जाए जा रहा है। मैंने पल झपकी है अपनी, फिर देखा है उन्हें गायब। फिर मैंने अपनी बहन को बुलाया, मैंने आप ही कोई सिलसिला चल रहा है फिर घर में। ये मुझे लेके गई हैं, उन्होंने देखे मेरे यहाँ सर पे रखने का भी, ये देखे ताबीज़ दिया हुआ है, ये लगा हुआ। ये किन्होंने दिया? ये उन्होंने ही दिया जिसने घर का इलाज किया था। तो ये लगा रहता है? ये लगा रहता है, और मेरी कल से तबीयत ख़राब है, कल से लगाया, वरना मैं तो उतार के फेंक देती हूँ चीज़ें, मुझसे नहीं होती हैं सारी चीज़ें। कितनों से इलाज करवा चुके हैं अभी तक? बहुत, गिनती अगर हो तो 50-60 से भी ज़्यादा। और आप पता है लाखों रुपए हमने खर्च कर दिए इस पर।
कोई 10 मांग रहा है, कोई 15 मांग रहा है, कोई 25 मांग रहा है, कोई 8 मांग रहा है, कोई 3 मांग रहा है। अब हद है, अब नहीं है पैसे। मैंने वीडियो में देखा माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है नीचे तो जी, ये 128 पर है। 128 गज। जी। इधर तो झूला भी देखा मैंने, झूला भी है घर में। नीचे यहाँ पे ऊपर लगा हुआ था, फिर नीचे शिफ्ट हुआ। ये कुछ मेरे बेटे के निशान है, ये भी मारो। अस्सलाम वालेकुम। ये इसको लाइट है? जी ये बाकी सामान हटाइएगा यहाँ से। तो किस वॉशरूम में हुआ था वो उधर? गेट के बाहर वो निशान खुद को वो 2 पाँव, एक ऐसा बना हुआ, एक ऐसा। वो जो तस्वीर भेजी आपने मुझे, ठीक है? वो तो वॉशरूम के गेट के पास ही था। तो आपने साफ किया उसको? ये मैंने धोया। ये कब की बात है? इसी हफ्ते की बात है, 4 तारीख 4 अप्रैल। 4 अप्रैल। तो वो तो लग ऐसा रहा जैसे खून हो। खून ही था वो, खून ही था, बिल्कुल फ्रेश खून था। पैरों के निशान। पैरों के निशान थे। जिन्होंने तस्वीर भेजी है जी वो दिखा दीजिएगा। और ये भी कमरा है। तो ये तो खून जो है, तो ये वॉशरूम तो मेरे ख्याल से कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। नहीं, मैं आती हूँ नीचे, बच्चे भी नीचे ही आते हैं, लेकिन कर नहीं रहे थे 2-3 दिन से हम इस्तेमाल, इसलिए पता नहीं चला। मैं जब सुबह में आई ना, तो मैं इधर क्या देखती हूँ, ये सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। मैंने कहा बिल्ली आई होगी। फिर मैंने जब देखा वो ये ब्लड कहाँ से आया, और बकायदा उसमें पाँव निशान बने हुए। फिर मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने फ़ौरन तस्वीर खींची। मैंने कहा अब ये ज़्यादा हो गई है। नहीं तो आपने बच्चों से कंफर्म किया? मैंने बच्चों से कंफर्म किया, ऊपर गई मैं कि बच्चों बताओ तुम लोग नीचे गए थे, कुछ हुआ था? तस्वीर आई थी, उन्होंने सेंड करी थी, फिर मैंने आपके नंबर पे सेंड करी वीडियो भी। बच्चे कह रहे हम तो 2 दिन से नीचे ही नहीं गए। आप आए वॉशरूम? सुबह की बात है, हम लोग तो सो रहे थे। रात में कोई आया वॉशरूम? और उसी 1 हफ्ते के बाद मेरी बिल्ली को भी हार्ट अटैक आ गया। नहीं तो वो इन्होंने ग्रिलिंग भी की हुई है। चलो ऐसा हो कोई जगह हो जी जहाँ से कोई आ जाए चला जाए। मैं देख सकता हूँ वॉशरूम? वो जो खून के निशान मिले हैं ना पैरों के, वो यहाँ थे। यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है किसी का भी। ताबीज़ ये क्या बात है? क्या है ये? मुझे लग रहा है मांझा नहीं होता पतंग वाली डोर, शायद वो। अच्छा, वो जो आपने यहाँ निशान देखे 2, सिर्फ वही खून था और अंदर या बाहर कहीं और? सिर्फ वो 2 पैर? सिर्फ 2 पैर, ना आने का ना जाने का? नहीं, मैंने बहुत पूरा घर छान लिया था इसी चक्कर। अंदर भी खून नहीं था? कुछ भी नहीं था, गेट बंद था। यार सिर्फ 2 पैर है खून में, ना कोई आगे कम ज्यादा भी नहीं कि चलो कम होता है आगे जा। ये भी देख रहे कि बिल्ली कहीं चुहा तो नहीं है, कुछ है ना, बिल्ली के पैर कुछ भी नहीं है ऐसा निशान। कुछ भी होता है, कोई चीज़ आती है तो 4, 5, 8, 10 कदम तो कुछ होता है। वही। और 1 हफ्ते 4 अप्रैल को? 4 अप्रैल। अच्छा, जो साहब आए यहाँ पर इलाज की गर्ज से, लाइन थी आप कईयों को लाई होगी? आने वाले भी आए, गए भी हैं हम। यहाँ जो आए जी, उनका क्या कहना? उन्होंने भी यही बताया था कि बहुत असर आता है नीचे।